समीर खान विस्की पिएगा? सर विस्की? सर अभी हम आपको लाइव विस्की पिला के दिखाएंगे, नशे में झूम रहा होगा अभी यहाँ पे। है ऐसा? ऐसे कैसे? ये फौज की तरीके की विस्की है सर। बैटरी ड्रॉप, मूवी डाल, सामने सेफ कंट्रोल एडवांस। 5, 6, 7, 18, 19, 20। रिकॉइल करके कहाँ मारेगी गोली मेरे को, कड़ 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 सर, इतनी भयंकर आवाज़। बट सर जब मैं चलाने बैठा उसको और मैंने एम ले लिया अपना, उसके बाद मेरे को नहीं पता चला कि गोली लग गई, तो मुझे ये नहीं पता चला कि कब खत्म होगी। और मैं तो ये बोल रहा सर एक गोली शायद रह गई, रोक पड़ गई है। देख रहा था लक्ष्य, अच्छा इसमें ऐसे होगा, कल मैंने ये करना है पूरा फील के साथ यार। अच्छा तो आप मतलब अपने आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी जाके ऋतिक रोशन ही समझ रहे थे ना? हाँ ऋतिक रोशन ही समझ रहे थे, बस वही था, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था बस। Morning students, first of all I want to congratulate the students who brought various achievement to our school. I went to your classes. There चाक डब्बा was lying. Why the hell that was? देहरादून में IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। मैंने फॉर्म भर दिया है, एक रिटन टेस्ट और एक फिजिकल टेस्ट और एक इंटरव्यू होता है, पास तो मैं हो ही जाऊंगा। ये जो 7 कॉर्नर बैचेस है, ये एक रिपब्लिक डे कैंप का बैच है, वो जो मेडल है, और ये नीचे प्राइम मिनिस्टर रैली का बैच है। क्या वो विस्की नहीं बुलाते, लेकिन आपको उधर हमारा करियप्पा ग्राउंड है, एक से 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का उसका एक ग्राउंड है। हाँ। बस वेपन करते हैं, हवा में वेपन, और उठा के बोले 1.5 किलोमीटर करके आओ एक राउंड। हमने तो फिल्में देखी है, लेकिन इन्होंने असली में किया है यार, क्या बात। 65, 71, 99 को छोड़ के बाकी सारी जो भी वॉर्स हैं, अच्छा। वो मेरे खानदान ने लड़ रखी हैं। क्या बात है यार। और हम वहाँ पे गए और हमसे वहाँ पे परेड करवाई गई, तो मतलब हमें ये लगा कि यार ये तो डायरेक्ट एंट्री है, ना यूपीएससी का पेपर दिया ना एसएसबी दी, यहाँ तो हम फायदा हो गया। मैं ये तो यार लक्ष्य वाला सिस्टम हो गया, मेरे को तो ये एक्टिंग का मौका मिल गया। न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और आज मैं आपकी मुलाकात 2 खास शख्स से करवाने जा रहा हूं जो इंडियन आर्मी में जाने का हिम्मत और जज्बा रखते हैं। और ख़ास वो इसलिए क्योंकि हर साल हिंदुस्तान में एनसीसी की तरफ से 200 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी है। और उन 200 में से एक था 20 वर्षीय अक्षत, और वहीं दूसरी और मेरे साथ समीर खान हैं जो भी एनसीसी कैडेट हैं, और इन्होंने इस वर्ष जम्मू कश्मीर से 10 कैंडिडेट्स एक ड्रिल कंपटीशन होता है उसमें गए थे, उसमें से 9 सेलेक्ट हुए थे, उस 9 में से एक समीर खान भी थे। और इन्होंने जब सल्यूट किया था तो प्राइम मिनिस्टर ने इनका सल्यूट जो है रिसीव किया था, राजपथ में 26 जनवरी को परेड हुई थी, उसमें भी भाग लिया था। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है। सबसे पहले अक्षत से बातचीत करेंगे। भाई कसम से सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, ये जब वर्दी पहनते हो, ये यूनिफॉर्म पहनते हो, कैसा फील होता है? सर अलग ही टशन लगता है, ऐसा लगता है लोग देखते हैं ऐसा लगता है कि यार बस आज ही बन गया अफसर। घर वाले भी बोलते हैं, कह रहे हैं कि भाई पहले पेपर तो क्लियर कर ले। बढ़िया। अच्छा तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यार, हिंदुस्तान क्या एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी, वहाँ पर जाकर मैंने सुना है परमवीर चक्र, सूबेदार संजय, उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन हुआ था? हाँ, वो मेरे वेपन ट्रेनिंग जेसीओ थे, और मैं एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट था कि वो तो ऐसे खड़े हुए थे, तो मैं बुलेट भर रहा था, तो वो ना बाई चांस वो मेरे पास आ गए। भाई बुलेट भर रहे थे? बुलेट मतलब गोली में इंसास राइफल की बुलेट्स भर रहा था मैं, तो मैं 5 राउंड मिलते हैं, तो मैं भर रहा था, तो वो मेरे पास आ गए, उन्होंने बोला कि ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे भरते हैं। तो मैं भरने में ठीक है, मैं सर कैसे हो, मैं ऐसे देख के आई वो जस्ट एस्टोनिश्ड, मैं यार कौन बंदा मिल गया मेरे को। पीवीसी सर 3 ही लिविंग है हमारे पास, तो मैं बोली यार उसमें से एक, और कहते कि अच्छा आप कहते कहाँ से हो, मैंने बोला सर जम्मू कश्मीर से। बोला सर आप कैसे हो, कहते आप जानते हो मेरे को, तो मैंने बोला सर बिल्कुल जानते हैं, आपको कौन नहीं जानता, इतने डाउन टू अर्थ बंदे सर। परमवीर चक्र सिर्फ 3 है हिंदुस्तान में। तो अच्छा यार, इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो है ना जहाँ पर लक्ष्य फिल्म शूट हुई है ऋतिक रोशन? बिल्कुल सर, मैं लक्ष्य फिल्म, ऐसा है कि मैं लक्ष्य फिल्म मैंने इतनी बार देखी हुई है, मेरे को उसका एक डायलॉग याद है। क्या बात है? मैं आगे सुना दूंगा, मूवी पीछे आ रही होगी। अच्छा। तो मैं क्या करता था कि मैं लक्ष्य मूवी ऐसे करके देखता था मैं। अच्छा अगले दिन मेरी अच्छा अभी चटवुड में विजिट है यार, देख लेता हूँ इसको। अच्छा इधर क्या होगा, मैं देख लेता हूँ फील लेने के लिए, पूरी फील लेने के लिए। हाँ। और जहाँ पे अच्छा यार यहाँ पे इसने रगड़ा खाया था, अच्छा यार यहाँ पे हम भी कल खाने वाले हैं। रगड़ा होता है। अच्छा तो आप मतलब अपने आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाके ऋतिक रोशन ही समझ रहे थे ना? हाँ, ऋतिक रोशन ही समझ रहे थे, बस वही था, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था बस। क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा चलो, आपने ये कहा कि ऋतिक रोशन के सारे डायलॉग आपको याद थे, एक सुना दो फिर। एक मैं सुनाना चाहूँगा कि देहरादून में IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। मैंने फॉर्म भर दिया है, एक रिटन टेस्ट और एक फिजिकल टेस्ट और एक इंटरव्यू होता है, पास तो मैं हो ही जाऊँगा।
क्या बात है यार, वेल डन यार, वेल डन, क्या बात है। अक्षत के साथ और भी बातचीत करेंगे, लेकिन समीर खान है और देखो वो होता है ना एक डेकोरम, एक तहजीब, ये दोनों की देख लो, प्रॉपर खड़े हैं पूरे पोस्चर के साथ, ये पोजीशन के साथ। आदत हो गई है यस सर, ये आदत हो गई है कि आप जब एक रूटीन में करोगे ना, आप 2 से ढाई महीना आप एक ही रूटीन फॉलो करते चलोगे, वो आदत पड़ जाती है आपकी, मसल मेमोरी बन जाती है कि आपने ये करना तो यही करना है। अच्छा, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। राजपथ में जाके आपने परेड भी की, सामने प्राइम मिनिस्टर भी थे 28 को जो हुआ था, तो मोदी जी के सामने कितना, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो एक अलग ही एक्सपीरियंस आता कि आप 15 लाख वैकेंसीज हैं एनसीसी में, अगर उसमें से आप गिने चुने के स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे कैडेट्स हैं, वहाँ पे जाके परेड करोगे, एक आप अलग ही फील करोगे आप जाके वहाँ पे, कि एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस गेन करते हो कि आपके सामने प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे हैं, आपके तीनों विंग्स के चीफ्स वहाँ पे होते हैं, तो अलग ही एक फील आ जाता है वहाँ पे। आप अपनी टेंशन, अपने दुख दर्द सब भूल के आप वहाँ पे परेड करने स्टार्ट कर देते हो। तो जैसे अक्षत ने ना लक्ष्य मूवी की फील ली, अपने आप को ऋतिक रोशन समझ रहा था, आपने किसी मूवी की फील ली? बस वहाँ पे फील मूवीज की नहीं है, वहाँ पे रियलिटी फील आती है कि आप एज जैसे आप हमारे 15 जन को जो आर्मी डे परेड है, आर्मी डे परेड दिखाने लेके गए थे, तो जैसे हमने वहाँ पे एंटर किया तो हमें सामने जो पैरा फोर्सेस का जो रास्ता होता है वो हमें वहाँ पे मार्चिंग करता हुआ दिखा। उसको देख के बस वही फील आता है कि हम भी एक पैरा वाले जवान हैं और हम भी यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, उनकी तरह परेड करते हैं। क्या बात है। और आपको ये मेडल मुझे बताओगे ये क्या क्या लगा हुआ है? ये जो 7 कॉर्नर बैचेस है, ये एक रिपब्लिक डे कैंप का बैच है, वो जो मेडल है, और ये नीचे प्राइम मिनिस्टर रैली का बैच है। क्या बात है। प्राइम मिनिस्टर रैली का जो बैच है, पहन के ही इनको ना मतलब अलग फील तो जरूर आता होगा, और इस फील को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि आप दोनों की तो ट्रेनिंग्स भी होती रहती होंगी ना। हाँ बिल्कुल सर, ट्रेनिंग्स हमारी होती रहती है। सबसे पहले तो कॉलेज में जैसे हम आते हैं तो हमें यहाँ पे पहले एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसके तहत हमें सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप का एक मतलब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में थोड़ी सी दौड़ होगी, रिटर्न होगा, थोड़ा सा इंटरव्यू होगा। अब रिटर्न तो आपसे हम करा नहीं सकते, लेकिन जो आपकी बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना, मैं चाहूँ थोड़ा सा नमूना हम दिखाई दे, ताकि इनको मतलब जो भी हमारी बकलोल जनता देख रहे हैं उनको मालूम पड़े कि यार कितनी टफ ट्रेनिंग्स होती है, उसके बाद जाके कहीं सिलेक्ट होते हैं और इंडियन मिलिट्री अकेडमी या फिर राजपथ भवन में परेड करने का जो है मौका मिलता है। करे बिल्कुल बिल्कुल, डन डन। तो अक्षत और समीर ट्रेनिंग का थोड़ा सा पार्ट कुछ दिखाएंगे, लेकिन क्या ट्रेनिंग मतलब हार्ड वाली होती है या कुछ फन वगैरह भी होता है वहाँ पे? बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है कि ट्रेनिंग हर चीज़ में है, चाहे आप रोके कर लो चाहे हंस के कर लो, वो आपकी वो चॉइस है। तो अभी हम थोड़ा फन वाला ही दिखाएंगे आपको, जैसे वहाँ पे होता है। बिल्कुल जैसे वहाँ पे होता है। तो आप क्या कमांड दोगे और सर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो ठीक है, समीर जी करेंगे और आप कमांड दोगे, जैसे कि असल में हकीकत में ट्रेनिंग में होता है। बिल्कुल सर। ओके। समीर सावधान। समीर खान विस्की पिएगा? विस्की? सर अभी हम आपको लाइव विस्की पिला के दिखाएंगे, नशे में झूम रहा होगा अभी यहाँ पे। ऐसे कैसे? ये फौज की तरीके की विस्की है सर। क्या बात है। ओके ओके, दिखाओ। आप चाहेंगे आपको भी पिलाएंगे हम। मैं? हाँ बिल्कुल। पहले करके दिखाओ मेरे को, फिर देखते हैं। ओके, विस्की पोजीशन, रेडी अप, रेडी अप, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर की स्पीड से, हेलीकॉप्टर स्पीड से। थॉप, टच एंड बैक, रेडी गो। थॉप, 5 टाइम, नी पलटा, कैरी ऑन, बेंड, 20 टाइम, पुशअप्स घर वालों के नाम पे, कैरी ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ झाड़, यूनिफॉर्म चेक। कोई नहीं पिएगा विस्की, ऐसी विस्की यहाँ पर कोई नहीं पिएगा, ना किसी को पीनी है। और सीरियसली यार, एक टाइप पे इतना दम कैसे रख लेते हो करने का? बस ये हो गया, आप 3 साल से कंटिन्यू करते यही आ रहे हैं अब। क्या बात है यार, क्या बात है। हैट्स ऑफ टू यू यार। चलो अब तो समीर ने किया, अब समीर कमांड देंगे और अक्षत कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है? तो समीर जी क्या करवाएंगे अक्षत जी से आप? अभी एक सावधान पोजीशन में खड़े हैं, इनकी एक ड्रिल कमांड होगी, जिसमें अगर इन्होंने कोई भी ऐसी मूवमेंट की तो इनको पनिशमेंट दी जाएगी। उस हिसाब से देखना, इन्होंने बहुत कुछ करवाया आपसे, इन्होंने विस्की पिलाई है, आपको कुछ वैसा पिलाना पड़ेगा, पूरा हिसाब बराबर होना चाहिए। अभी मैं अगर विस्की पी के झूमाऊं, अभी ये इनको चक्कर भी इधर आएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब ये भी गिरेंगे, तो करते शुरू। ओके, खड़ीजेट सावधान, खड़ीजेट हिलमा, सामने देख, आई रोलिंग नहीं। आई रोलिंग क्या?
आई रोलिंग की अगर आपको जब एक बार ड्रिल में खड़ा कर दिया गया, आप दाहिने बाएं ना देखें, जिससे आपकी ड्रिल बहुत गंदी दिखाई देती है। अच्छा, आंखें मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रखनी, इधर ऐसे भी नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, आप अपनी दाहिने बाएं बिल्कुल नहीं देख सकते। तो अगर कर दिया, अब अगर आप उसने कर दिया तो उसकी एक पनिशमेंट बनती है, एज ए फनी पनिशमेंट बोल सकते हो उसको। ठीक है, ताकि वो आगे से ना करे। क्या करवाएंगे? अगर अब इन्होंने गलती की है उनको सजा जरूर मिलेगी। नीचे बैठ उतार, मुंह में डाल, सामने से फ्रंट रोल एडवांस, बैक रोल, खड़ा हो, बैठ डाल, आगे चलेगा दाहिने मोड, नीचे बैठ, फ्रॉग जंप स्टार्ट, आगे आगे आगे, थम, दाहिने जंप, दाहिने घूम, दाहिने घूम, बाएं घूम, पीछे घूम, सामने से फ्रंट रोल एडवांस। प्रभु मेरी देखकर ही जान निकल रही, कसम से यार। खड़े पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, मुंह में बैठ, मुंह से निकाल, सर पे खड़े, विश्राम। ये नॉर्मल सी पोजीशन है आपकी, ये नॉर्मल पनिशमेंट है कि आप एज ए डेमो, इससे भी ज़्यादा घातक हो सकती है पनिशमेंट अगर आप इससे ज़्यादा गलती करोगे। आपको ये नॉर्मल था भी, इससे घातक होता है? इससे घातक होता है। क्या बात है। तो अब अक्षय जी विश्राम हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल विश्राम। अभी अक्षय जी आ जाए आप यहाँ पर। और सीरियसली यार, मतलब इतना सा देख कर ना मेरा ऐसे दिल दहक रहा है। और सीरियसली सल्यूट है हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर जवान हैं, बहुत कठिन होती है यार जितनी भी ट्रेनिंग होती है। अक्षय थक तो नहीं गए? नहीं थकना क्या है। नहीं यार, मैं देख के थक गया यार, ऐसे नहीं बोलो। नहीं, ऐसा है कि जैसे 3 साल से हम कर रहे हैं, हमारे लिए ये सब रेगुलर ही है। काफ़ी बार किया हुआ है सब, तो ऐसा कुछ थकने वाला ऐसा होता नहीं है। अभी आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, कब से है ये सपना? बचपन से है, क्यों है? एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो फौज से ही है। मेरे पापा भी इस वक्त BSF में ही है, सर्विंग ऑफिसर है। और 65, 71, 99 को छोड़ के बाकी सारी जो भी वॉर्स हैं वो मेरे खानदान ने लड़ रखी हैं। क्या बात है यार। तो वहीं से एक मोटिवेशन आया। और मैं बताना चाहूँगा 62 में जब हमारी चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें हमारे 4 डोगरा रेजिमेंट से 4 बंदे बचे थे, सॉरी 10 बंदे बचे थे। और उसमें से एक मेरे पापा के मामा है। तो क्या बात है, मतलब पूरा खानदान ही सर्व कर रहा है? हाँ, पूरा खानदान सर्व कर रहा है मेरा। और काफ़ी और बचपन से एक्चुअली मैं कैंपस एरिया में रहा। मेरा वहाँ से ही इंटरेस्ट बन गया कि मैंने फौज में जाना है। एक्चुअली मैं कैंपस एरिया में तो रहता था, मेरे को यही नहीं पता था कि मेरे खुद के पापा फौज में हैं। आपको पता नहीं था? मेरे को नहीं पता था। मैं क्योंकि मैं 4-5 साल का हुआ तब मुझे पता चला। फिर मैं बहुत खुश हुआ। पहले मैं पापा के पास जाता नहीं था, फिर मैंने दोस्ती डाल ली। ऐसे पापा के साथ यारी नहीं थी, पहले पता चला फौज में, फिर यारी डाली। हाँ, फिर यारी डाली मैंने। क्या बात है। लेकिन इनका मैं बोलूँगा ना, पूरा एटीट्यूड पूरा फौज वाला ही लग रहा है। अच्छा, जहाँ तक मेरे को सुनने में, IMA में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर नॉर्मल सिविलियन जा ही नहीं सकता। वो क्या है? वो चेटवुड बिल्डिंग है। सर फिलिप्स चेटवुड, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने वो बनाई थी। 1932 में इस्टेब्लिश हुई है IMA। तो जो वहाँ पे चेटवुड ड्रिल स्क्वायर है, जहाँ से इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ऑफिसर्स जब जेंटलमैन कैडर ऑफिसर्स बनने वाले होते हैं, उनकी पासिंग आउट परेड होती है। तो वहाँ पे एक रूल है कि इफ़ वन इज़ वेयरिंग कॉम्बैट ड्रेस और वन इज़ वेयरिंग अ सिविल ड्रेस, ही कांट एंटर इन दैट, ही कांट स्टेप इनटू दैट। और हम लोगों ने सेरेमोनियल ड्रेस पहनी। हमारे साथ जो स्टाफ था हमारा, जो NCC का, उन्होंने कॉम्बैट ड्रेस पहनी थी, उनको भी उन्होंने अलाउ नहीं किया अंदर जाना। और हम वहाँ पे गए और हमसे वहाँ पे परेड करवाई गई। तो मतलब हमें ये लगा कि यार ये तो डायरेक्ट एंट्री है, ना UPSC का पेपर दिया, ना SSB दी, यहाँ तो हम फायदा हो गया। मैं ये तो यार लक्ष्य वाला सिस्टम हो गया मेरे को, तो ये एक्टिंग का मौका मिल गया। मुझे लग रहा है ये मेरे अक्षत के अंदर ना, अंदर का एक्टर भी छुपा हुआ है कोई, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन तो नहीं है सर, बट मैं जैसे अपने स्कूल टाइम में ना किसी की मिमिक्री कर लेता था मैं। जैसे मेरे प्रिंसिपल थे, जब वो सुबह स्पीच देते थे तो मैं सब बोलते थे, यार अक्षत कैच कर ले, क्लास में जाके तूने सुनानी है। क्या बात है, टैलेंट है। मतलब मिमिक्री पे भी आएंगे, लेकिन समीर के पास वापस से जाएंगे। हाँ, तो खान साहब, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आई? एक वो भी है ना, सरफरोश फिल्म थी, उसमें भी एक खान साहब थे। नहीं है, मूवी से तो कोई इंस्पिरेशन नहीं है, खुद एक एज ए इंडियन आर्मी से इंस्पिरेशन है। हमारा जो दिल्ली में घर है, दिल्ली के घर के पीछे एक कैंपस है इंडियन आर्मी का, वहाँ पे कैंप लगाते रहते हैं वो लोग। तो NCC वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनको देख के बचपन से मेरे को था कि मैंने भी खुद इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, एज एन ऑफिसर या एज ए सोल्जर। क्या बात है। क्या अच्छा, जब आपकी परेड हो रही होती है, क्योंकि मैंने देखी इनकी मूवमेंट्स जितने भी ड्रिल कर रहे होते हैं सबकी सेम रहती है, हाथ इतना सा भी नीचे नहीं जाता, मतलब सबका सेम रहता है। जी सर। तो सामने प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं या प्रेसिडेंट खड़े हैं, तो उस टाइम पे ये नहीं हो कि थोड़ा सा भी गलत हो जाए, प्रेशर या क्या, थोड़ा कुछ फील? नहीं, वो आपको 1 महीने से कंटिन्यू उसी चीज़ की प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको डेली उसी रास्ते से निकालेंगे। वहाँ पे डेली एक अलग अलग चीफ खड़े होते हैं, VIP गेस्ट आए होते हैं। स्टार्टिंग में कभी गलत हुआ आपका? हाँ, स्टार्टिंग में सभी से मैक्सिमम गलती होती है, क्योंकि विस्की पिलाते थे।
वो विस्की नहीं बुलाते, लेकिन आपको उधर हमारा करियप्पा ग्राउंड है, एक से 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का उसका एक ग्राउंड है। हाँ। बस वेपन करते हैं, हवा में वेपन, और उठा के बोले 1.5 किलोमीटर करके आओ एक राउंड। हमने तो फिल्में देखी है, लेकिन इन्होंने असली में किया है यार, क्या बात है। बस वही उनकी पनिशमेंट है, आपको डंडा यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, तो अक्षत, मिमिक्री जैसे सर मेरे प्रिंसिपल की करता हूँ सर, बुरा नहीं मानना। मैं थोड़ी मानूंगा, वो मानेंगे वो वही उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। Good morning, students. First of all, I want to congratulate the students who brought various achievement to our school. And secondly, I have seen in the corridors people are standing, and I went to your classes. There, a chalk dabba was lying. Why the hell that was? And I wish you all the best, students, for your examinations. If anyone will fail, don't come to me. क्या बात है यार, क्या बात है। अगर प्रिंसिपल साहब देख भी रहे तो लड़का बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेगा आपके स्कूल का, तो बुरा क्यों ही मानेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे। जब आपकी ट्रेनिंग हुई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, पूरी रियल ट्रेनिंग होती है, रियल बंदूकें, रियल सब कुछ, वो गोलियां इधर से चल रही है उधर से चल रही हैं, तो कैसा उस टाइम पे कैसा फील हुआ, क्या हो रहा है? सर जब हम स्पेशली गोली चलाने गए फायरिंग रेंज पे, तो पहले तो हमारी एक दिन वो पूरा हथियार खोलना कैसे, जोड़ना कैसे है, फॉर एग्जांपल कोई उसमें रोक पड़ जाए तो हमने उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। और मैं दो टाइप का आपको एक बताना चाहूँगा, एक कन्वेंशनल वॉर है, एक नॉन कन्वेंशनल वॉर है। नॉन कन्वेंशनल वॉर में जैसे कि आप बिल्डिंग्स देखते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर घुस के टेररिस्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, हमें इतनी प्रिसीजन की ट्रेनिंग में हमें वहाँ पे करवाई गई। और मैं फिर गोली चलाने का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि पहले तो पूरा वो मतलब पहले गोली चलाने से पहले तो वो गोली के अंदर घुसाते हैं आपको। तो भैया ये मतलब कैसे कि मतलब वो एक एक चीज़ की, यार ये यहाँ पे ऐसे है तो मतलब ये मतलब छोटा छोटा की पहले एक बार समझा देंगे, उसके बाद नहीं हुआ, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर वो तो मतलब वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर तो भूत बनाता है इंसान का। क्या वो मैंने देखा वहाँ पे। और वहाँ पे मैं जैसे फायरिंग कर रहा था, तो जब हम गए ना वहाँ पे तो बड़ा ताम झाम लगा रखा उन्होंने कि यहाँ पे ये ऑफिसर इंचार्ज, ये इंचार्ज, वो इंचार्ज, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो मैं ऐसे डर गया थोड़ा सा, सर होता है ना नई जगह पे जाओ, और ऊपर से आवाज़ आ रही। पहले तो वहाँ पे हमें 2-3 टाइप की फायरिंग कराएगी, एक टाइप की नहीं है। सबसे पहले हमें लेके इन्फेंट्री वेपन ट्रेनिंग स्टिमुलेटर पे। इसकी भी टाइप होती है? इसकी भी टाइप्स होती है। पहले हमें स्टिमुलेटर पे उन्होंने स्टिमुलेट करवाया कि गोली कैसे चलती है, वीडियो गेम थी उसमें ठाठा, वो तो बड़ा मजा आ रहा था। वीडियो गेम में पहले दिखाया, क्या बात है, इतनी प्रिसाइज ट्रेनिंग होती है। समीर आप भी साइड आ जाए। प्रिसाइज तो काफ़ी है ट्रेनिंग। पहले उन्होंने वो सिखाया कि और सेम उसमें उतना ही आपको जो रिकॉयल है उतना ही फील होता है। अच्छा। हर एक चीज़ वैसी होती है। और मैंने वो गोली चलाई, उधर RL पड़ा था रॉकेट लॉन्चर, वो भी चलवाया उन्होंने। रॉकेट लॉन्चर भी चलाया? रॉकेट लॉन्चर मतलब स्टिमुलेटर पे। अच्छा। उसके बाद हमें ले गए वो बहुत एक्सरसाइज कराई सर उस दिन। तो मतलब कि मैंने यूनिफॉर्म पहनी थी, वो हरी और ब्राउन होगी सर वो। क्या मतलब बात है। उन्होंने बोला कि एक सर करा रहे थे हमें, तो उन्होंने पहले पुल ओवर पहन रखा था, हमें पता नहीं था यार कौन है। हमने बोला यार कौन है यार, 1 घंटे से छोड़ ही नहीं रहा हमें, है कौन है ये। तो उसके बाद वो आया जब, तो मैंने बोला कि यार ये है कौन है। उसने पता नहीं सुन लिया करता, मैं कौन हूँ दिखाऊं तुम्हें। सर उसने जब जैसे यूनिफॉर्म खोली ना सर, ऐसा कोई कोर्स नहीं आर्मी का, ऐसा कोई मेडल नहीं जो उस बंदे के पास नहीं था। क्या बात है। सर हम तो ऐसे देख के वो हो गए। तो फिर उसने एक्सरसाइज वगैरह कराई, फिर हमें लेके वो गोली चलाने, कहते अब चलाओ गोली। उधर भी आपने मूवी वाली फील ली होगी? उधर तो सर वो उसमें सर वो वाला जो एक गाना है ना, हाँ यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है, सर उसमें ना वो मैं तो देख के गया था, मैं यार ये वाली पोजीशन थी उसकी, यहीं से गोली चलाऊंगा। ये भाई रात को पहले मूवी देख रहा था लक्ष्य, अच्छा इसमें ऐसे होगा, कल मैंने ये करना है, पूरा फील के साथ यार। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आप जब गोली नहीं चला रहे होते, पीछे खड़े होते हो, आपके साथी जब चला रहे होते हैं, क्योंकि लिमिटेड ही होते हैं, 15-16 गोलियां होती हैं, तो जब चला रहे हो तो तब ना एक बड़ी ऐसे साउंड आती है, क्योंकि इको की वजह से, क्योंकि सामने पहाड़ होता है और वो इको करता है। और तो ना तब बंदे को बड़ा डर लगता है, यार पता नहीं कैसे चला रहे हैं, पता नहीं रिकॉइल करके कहाँ मारेगी गोली मेरे को, कड़ 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 सर इतनी भयंकर आवाज़। बट सर जब मैं चलाने बैठा उसको और मैंने एम ले लिया अपना, उसके बाद मेरे को नहीं पता चला कि गोली लग गई, और मुझे ये नहीं पता चला कि कब खत्म होगी। और मैं तो ये बोल रहा सर एक गोली शायद रह गई, रोक पड़ गई है। वो कहते नहीं भाई सब हो गया। उसने बोला क्या कर रहा था, वो एक गोली और चाहिए अब तेरे को। नहीं सर थैंक यू। क्या बात है यार, क्या बात है। इन दोनों का एक्सपीरियंस सुनकर ना मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा है। और सीरियसली इन दोनों से मिलने का, इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ एक था कि हमारी जो बाकी जनता है या बाकी यंगस्टर हैं जो इस वक्त 10th 11th में होके, वो भी थोड़ा सा इंस्पायर होएं, इस साइड भी जाएं, क्योंकि मज़ा उधर भी उतना ही आता है ना। बिल्कुल सर मज़ा आता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे कॉलेज में या कहीं भी है, एनसीसी के मतलब लोग अवेयर कम है और कम लोग आते हैं यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, आप आइए, मतलब JNK के लिए स्पेशली आप सर अगर दिल्ली चले जाएँ या इस बेल्ट में चले जाएँ, यूपी, वहाँ पे सर बहुत हार्ड कॉम्पिटिशन होता है इस चीज़ का। आप क्या बोलेंगे? बस ये है कि लोग अवेयरनेस तो कम है, जैसे अक्षय सर ने बोला। अब कुछ लोग इसको देख के भी करते हैं कि नहीं इसमें पनिशमेंट्स है, रगड़ा है, रनिंग करनी पड़ती है, फिजिकली वीक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मज़ा आता है यार, मज़ा आता है इस चीज़ का, एक अलग
तो इन दोनों के साथ बातचीत करके मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। अक्षत और हमारे समीर खान जी थे हमारे साथ और दोनों की उपलब्धियाँ भी बताई और दोनों की स्ट्रिक्ट जो विस्की भी पिलवाई इन्होंने, पता नहीं कौन से तरीके से, आर्मी के तरीके से, लेकिन मज़ा बहुत आया और इंस्पायर मैं ज़रूर हो गया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंस्पायर हो गए होंगे। साइनिंग ऑफ नाउ, यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।